देखिए ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज गए हैं 11:15 11:30 11:15 का टाइम है। तो भाई अभी मैं नहा के आई हूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए सुबह नहाना, क्योंकि अभी मेरा बेबी जगा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नहाई कैसे हूँ और बच्चे को मैंने कैसे संभाला अकेले। वैसे तो ये मेरा रोज़ का ही काम है, बट कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मुश्किल भी बहुत होती है, देखने में आसान लगती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ट्रिक जो मैं अपने बच्चे पे आजमाती हूँ जब मुझे नहाना हो। वरना मैं नहाती हूँ शाम के 3-4 बजे जब मेरी जिया स्कूल से आती है। अभी मेरे बेबी को ना नींद आ गई है, देखिए आप, कि ये ना गाने सुन रहा था। तो इसका ना एक फेवरेट रूल है, इसको ना टीवी पे भजन भगवान के गाने गीत वगैरह जो भी है सुनना बहुत पसंद है और वो देख के बहुत खुश होता है। तो मैंने यही ट्रिक आज बहुत दिनों के बाद आजमाई, क्योंकि मुझे बाल भी धोने थे और फिर आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने सोचा कि टाइम से नहा लेती हूँ और फिर चलिए मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ सनस्क्रीन अपनी फेवरेट। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने लगा ली है अपनी फेवरेट सनस्क्रीन, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ जब भी मौका मिलता है। जब भी फेस वॉश करूँ, जब भी नहाऊँ, तो मैं हमेशा सनस्क्रीन अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो अभी मैंने ना सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बेबी के साथ ना एक तो घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ पे पानी चला जाता है 11 बजे। तो मुझे उस वक्त ये रहता है कि मैं झटपट से अपने मतलब पानी का काम नवेड़ लूँ, जैसे कपड़े धो लूँ, झाड़ू पोछा लगा लूँ, और बस ऐसी कुछ चीज़ें होती है। फिर बेबी बीच में रोता है तो उसके साथ भी खेलना पड़ता है, उसको फीड करवाओ, और बस ऐसे छोटे मोटे काम है बाकी। और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो सुबह चले जाते हैं, तो और कोई काम होता भी नहीं है। तो मैंने अपने लिए ना चपाती नहीं बनाई थी, क्योंकि गरम गरम चपाती खाना बहुत अच्छा लगता है। आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंडी चपाती बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो मैं चलिए अपने लिए एक तरफ बनाती हूँ चाय और दूसरी तरफ बनाती हूँ गर्मा गर्म चपाती। झाड़ू पोछा करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपने गमलों को भी पानी दे दिया था, और 2 या 3 दिन में तो पानी दे ही देती हूँ मैं। दूध भी उबलने रखा था, तो ये देखिए फाइनली अच्छे से बॉईल हो गया है। हस्बैंड से प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं आज मॉर्निंग में मूली के पराठे बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया, मैंने नहीं बनाए। तो मूली पड़ी की पड़ी रहेगी। और दूध भी बहुत अच्छे से उबल चुका है। यहाँ पे मैंने आज बनाई है मिक्स वेज, और बन रही है गर्मा गर्म चपाती, दूसरी तरफ चाय भी बन रही है। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये ना ये मेरा दिन का पहला और आखिरी मील है, क्योंकि अब मुझे पता है अभी बज गए हैं 12:15। तो अब इसके बाद मैं दिन में तो कुछ नहीं खाऊंगी। शाम को चाय पीऊँगी, पी ली तो पी ली, वरना वो भी बहुत मुश्किल होता है। अकेले ना कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, स्पेशली जब आपको खुद के लिए कुछ बनाना पड़े ना, तो वो बहुत मुश्किल लगता है। और इसीलिए ना अगर मैं सुबह जल्दी खाना खा लेती हूँ, वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि सुबह अगर मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती थी, तो मुझे इस टाइम पे भूख लग जाती है। तो फिर इस टाइम पे दोबारा खा लो तो मतलब दिन में 3-4 बार खाना ही खाना। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ही बार खाया करूँगी 12 बजे। और फिर जब जिया आती है ना, तब उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब वो जिद करती है, मम्मा ये बना दो वो बना दो। तो फिर तब बच्चे के साथ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे खा लिया तो खा लिया। और वैसे जो सुबह का खाना है वो सुबह का दिन का एक ही बार हो रहा है मेरा। ये देखिए, ये ना मेरे से अभी थोड़ी जली तो क्या है, मतलब करारी करारी सी हो गई, थोड़ी क्रंची सी। और ये चपाती घी, और साथ में बनाई है मैंने चाय खूब सारी दूध पत्ती वाली। और चलिए अब खाना खाना करते हैं शुरू। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है भाई, बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं हो रहा अब। मेरा ना फेवरेट खाना है ये मिक्स वेज और घी, साथ में ये दूध पत्ती। मेरे से दूध ना ऐसे नहीं पिया जाता, पता नहीं क्यों, तो फिर मैं ऐसे ही ले लेती हूँ पत्ती डाल के। घी भी लगाना था इसमें। बहुत टेस्टी है। तो जैसे ही मैं नहा के आई थी ना, तो नहाने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में भी बैठी थी, तो बाल थोड़े से सुखाए और फिर मैंने बोला खाना खा लेती हूँ, वेट नहीं हो रहा, बहुत ज़ोरों की भूख लगी और बहुत टेस्टी बना है। ये देखिए, भाई
घर के खाने की ना बात ही अलग होती है। मैं तो जब कहीं बाहर चली जाती हूँ ना, अपने घर का खाना मैं बहुत मिस करती हूँ। और वो भी ऐसा सादा खाना, मतलब रोटी सब्जी साथ में ऐसी चाय मिल जाए तो और क्या है। मुझे पता नहीं क्या आदत हो गई है, ठंडा खाना नहीं पसंद आ रहा मुझे बिल्कुल भी। ऐसे पहले मैं ठंडी चपाती खा भी लेती थी, लेकिन अब जब मैं बनाती हूँ गरम गरम ही खाती हूँ। आजकल सर्दी है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, घर का जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं मिलता। बट एक जगह मिलता है मेरे को, सच बताऊं, टचवुड के मेरी ननंद बहुत अच्छे हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। तो जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे गर्मा गर्म परांठे, गर्मा गर्म खाना खिलाते हैं, तो बहुत मज़े से। और हाँ, जहाँ मैंने 3-4 परांठे खाने होते हैं, उधर पता नहीं मैं 5-6 परांठे खा जाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं दीदी। और तो और उनके घर में ना अचार भी बहुत पड़े होते हैं, मतलब बहुत से अचार उन्होंने रखे होते हैं। अचार तो मैं भी बनाती हूँ, हर चीज़ का बनाते हैं हम, सीजनल जो भी होता है। लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि जब भी हमारे घर में अचार बनता है ना, तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। और दीदी के घर में ऐसा है कि उनके घर में ना 1 साल पुराना अचार भी बचा होता है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनके घर में अचार खाने का, स्पेशली। तो जी यहाँ पे मेरा पुचकू भी उठ गया है, मेरा खाना भी ख़त्म हो गया, तो मेरे लाडू भी मम्मा को देख रहे हैं। उठ गई मेरी लाडू, ये मेरे बिल्लू उठ गया। का ये लाडू मम्मा को देख रहा है, ये मम्मा को देख रहा है। का मम्मा ने तो खाना खा लिया, मम्मा का तो हो गया ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। लाडू को का हुआ, नीनी चली गई, थोड़ी देर सोता हूँ मम्मा, मैं कितना सोऊं, है ना, धूप में बैठेंगे अभी हम। तो गाइज ऐसे होते हैं छोटे बच्चे, देखो कितने प्यारे होते हैं। कभी कभी इनका मूड बहुत अच्छा होता है कि ये मम्मा को खाना भी खाने देते हैं और अपने काम भी करने देते हैं, और कभी ऐसा मूड होता है कि ये कोई भी काम नहीं करने देते। तो आज मेरा काम लगभग सारा हो गया, अभी बस मेरे को ना गैस साफ़ करने को रहती है और थोड़े बहुत बर्तन हैं, मतलब शेल्फ वगैरह क्लीन करनी है, बस वही काम है। वो तो ऐसे जाऊँ ना 10 मिनट का काम है, मतलब ऐसे दर दर हो जाएगा। बट अभी मैं हैंड वॉश करके अपने बेबी को थोड़ी देर लूँगी, इसके साथ खेलूँगी, फिर बाकी के काम बाद में। मैं ना मॉर्निंग में जब भी मतलब सुबह होती है, धूप आती है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह जब झाड़ू वगैरह लगा रही होती है ना, तो सभी कर्टेन वगैरह हटा देती हूँ और विंडोज़ भी खोल देती हूँ ताकि रूम में अच्छे से धूप आए। और अभी भी हमारे बेड पे बहुत अच्छे से धूप आ रही है और मतलब बहुत अच्छा फ्रेश सा फील होता है। तो चलिए अब मैं अपने लाडू के साथ खेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपने लाडू जी। ये मेरा लाडू उठ गया, ये लाडू उठ गया, ये मेरा गुगलू उठ गई। को क्या कर ली है, मम्मा को देख ली है, ये मम्मा को देख ली है। आए आए गंडू, ये मेरा गंडू। गाइस बच्चों के साथ टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और देखते देखते हमारा बेटा 5 मंथ का हो गया और फर्स्ट को ये 6 का कंप्लीट हो जाएगा, है ना मेरा गुगलू। ये तो कैमरा में देख रहा है, ये तो फ़ोन में देख रहा है। जब मैं ना वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, कोई व्लॉग देख रही होती हूँ, रील्स देख रही होती है ना, इसने भी अपना पूरा मतलब फोकस किया होता है, पूरी चीज़ें नोटिस करता है, मम्मा देख रही है तो मैं भी देखूँगा। तो ऐसे है मेरे लाडू जी भाई, बहुत प्यारे होते हैं माँ बाप को अपने बच्चे। लाइफ में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम सिंगल होते हैं तो सिर्फ अपना ही ख्याल आता है, मतलब अपना अपना सोचते हैं कि हम अपने लिए ये करेंगे, अपने लिए वो करेंगे, अपने लिए ये लेंगे वो लेंगे। बट जैसे ही बच्चे होते हैं ना, मतलब आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। आज की डेट में ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए जो था हो गया, अच्छा बुरा जो भी था ठीक है,
अपने लिए सह लिया। कोई कुछ बुरी चीज़ें भी हुई लाइफ में, अच्छी भी हुई, बहुत अच्छी भी हुई। तो बहुत अच्छी, अब मेरे को इतने प्यारे प्यारे भगवान जी ने 2 प्यारे बच्चे दे दिए, ये मेरा लाडू दे दिया, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो भाई अब लगता है ना ज़िंदगी मतलब परफेक्ट है, तो बस बच्चों की लाइफ परफेक्ट बनानी है, ये थिंकिंग आती है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी भी यही थिंकिंग है, आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं। हाँ तक तो मेरा ख्याल है, मुझे तो यही लगता है कि हर माँ बाप की यही सोच होती है कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, हर चीज़ बेहतर बनाएंगे, उनको हर चीज़ वो देंगे जो मतलब जिस चीज़ की हमें मतलब कमी रही है, जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई वो हम अपने बच्चों को दिलाएंगे, मतलब अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर खुशी दिलाएंगे। बट कुछ लोग क्या होते हैं ना, उनमें मतलब इतना घमंड होता है ना, इतना घमंड की उम्र बीत जाती है लेकिन उनका घमंड चूर नहीं होता भाई। तो उनको मेरे को लगता है भगवान से भी वो लोग नहीं डरते। तो इसीलिए मैं तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों को कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, किसी के बच्चों का बुरा मत करो, क्योंकि अगर आपके कर्म बुरे होंगे, आप किसी के बच्चे के साथ बुरा करोगे ना, तो वो कर्म कहीं ना कहीं आप पे लौट के ज़रूर आएंगे। चाहे तो आपके बच्चों पे आ जाएंगे, अगर आपके बच्चे नहीं है तो चाहे आपके जिसको आप बहुत चाहते हो, कोई ना होता ही है ना किसी से तो हमें बहुत लगाव होता है, चाहे वो उस पे आ जाए, चाहे या क्या पता आप ही पे आ जाए। बट कहते हैं कि आपके कर्मों की सज़ा आपकी आने वाली औलादों को ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए कभी किसी का बुरा ना सोचे, ना किसी का बुरा करें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी करने का आपको कोई हक नहीं है, या किसी का बुरा सोचने का भी आपको हक नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये है कि अगर आप, मेरी सोच ऐसी है कि अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो मैं किसी का बुरा भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कभी किसी को बुरा मत सोचो। बुरा सोचने से पहले आप खुद के लिए सोचो कि वही चीज़ अगर आप पे हो जाए तो इसीलिए अच्छी सोच रखें, सब कुछ अच्छा होगा। तो भगवान की दया से सोच अच्छी थी, इसीलिए बुरा होते होते भी अच्छी चीज़ें भी लाइफ में हुई। बहुत कुछ मतलब कि हर जगह पे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला सहारा देता है और देता आया है, तो आगे भी भगवान अपनी दया बनाए रखे। तो चलिए आज का दिन ऐसा है मेरे लाडू के साथ। अभी हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, मस्ती करेंगे, और इसको ना थोड़ा सा इसको फीड कराएंगे। इसको भूखू लगा है मेरे बेटे को, नहीं लगाया अभी भूखू, नहीं लगाया।